चलते हैं अपने गीता पे चलते हैं और भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, उनका ज्ञान वो जो ज्ञान दे रहे हैं उसको ज्ञान को हम भी सुनते हैं। कहते हैं कि भगवान का ज्ञान जो है जरूर लेना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। तो कुछ न कुछ ज्ञान लेने से हमारा क्या होता है, हमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को खो रहे हैं, हम कुछ पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? भगवान का दिया हुआ प्रवचन, उपदेश, ज्ञान, गीता ज्ञान। कहते हैं ये ज्ञान, और ऐसा भी नहीं है कि इसको जो है कोई वर्ण का हो, कोई धर्म को। भगवान यहाँ ये नहीं कहते हैं कि मेरा सुमिरन उसी को करना चाहिए, क्या वर्ण में जितने बड़ा आश्रम वाले, कोई बड़ा आश्रम वाला कर सकता है। इसमें भगवान कहते हैं जो मुझे प्यार से कहता है, जो मुझे प्यार से मुझे पूछता है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरे स्वरूप का ध्यान करता है और जो मेरी नित्य पूजा करता है और जो मेरे ज्ञान जो मैं देता हूँ उसको सुनता है, मेरे उपदेश को सुनता है, तो मैं खुश होता हूँ। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है तो उसको तो मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में बताना चाहिए, मेरे रूप और आकार और मेरे सब कुछ बताना चाहिए, गुण आदर्श जो है, वैभव जो है मेरा सब सुनाना चाहिए। लेकिन जो मेरी भक्ति नहीं करता और जिसको मेरे नाम और मेरे गुणों से उसको कष्ट होता है, तो उसको जो भक्ति नहीं है उसके अंदर नहीं सुनता, तो उसको नहीं सुनाना चाहिए और नहीं तो पाप लगता है। तो हमें कहते हैं कि भक्ति का ज्ञान और भक्ति का मार्ग भगवान की कृपा से ही मिलता है, हर एक किसी को नहीं मिलता। तो चलो भगवान को बोलते हैं, हम भगवान का आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को दोनों को कोट कोट प्रणाम करती हैं, स्तुति करती हैं, वंदना करती हूँ। और जो भी हो कहते हैं धर्म के मार्ग, और ऐसे ही मुझे बुद्धि देना और धर्म का मार्ग देना मुझे। और बस यही कहते हुए मैं सब जितने हैं संसार के फेसबुक यूट्यूब वाले, देखो मेरे यूट्यूब पे भी आ रहा है, लेकिन मेरे यूट्यूब पे कोई लाइक नहीं कर रहा है। मैं यूट्यूब पे जब बोल रही हूँ, और कल से यूट्यूब पे भी चल रहा है मेरा, तो यूट्यूब पे भी ध्यान दिया करो भाई। ऐसी बात नहीं, तुम ही तो आगे बढ़ाते हो मुझे। तो यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि तुम मुझे चलाने वाले तो तुम ही हो, जब तुम लाइक करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है। अब मुझे रुपये पैसे की तो देखो मैंने रोज क्या तो बना, जब कहती हूँ देखो इससे तो मुझे कोई मतलब मुझे मालूम ही नहीं है। साल भर हो गई मुझे सुना, साल भर नहीं 1.25 साल हो गए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि मैं भगवान का गुणगान कर रही हूँ, मैं भगवान की कथा कह रही हूँ, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान सबको बांट रही जितना मुझसे आता है। तो मैं नहीं कह सकती कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ जैसा आता है वैसा मैं सबके लिए, बस इतना ही है मेरे पास। और संसार से कहते हैं कि हमारा संसार से मिलन हो रहा है, हम संसार, हम में बहुत कहते हैं फेसबुक यूट्यूब आके मैं बहुत कुछ जान गई। मैं तो ये भी जान गई कि कौन अपना है, कौन पराया है, और कौन कौन है मेरे अलावा और भी कितने हैं, मुझे ये मालूम पड़ेगी। नहीं तो मैं अगर जी चौका चूल्हा झाड़ू पोछे करती रहती, किताब पढ़ के रखती रहती, तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ती कि मेरा भी यहाँ घर परिवार, कितने घर परिवार हैं, कितने हैं, ये सब मुझे नहीं मालूम। मुझे बस यही खुशी होती है कि मेरे तो सामने सारा 10 से आ गया। तो यही मैं बहुत खुश हूँ इसी से, बहुत खुश बहुत खुश हूँ इसी से। तो चलते हैं हम ये कार्य। देखो
ये हम गीता के ये चौथे श्लोक पर थे, तो ये सुनते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशंकं च पंच चेन्द्रिय गोचराः। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्ध और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। देखो यहाँ कहने का मतलब भगवान का यहाँ ये अर्जुन को ऐसे समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो ये 5 महाभूत होते हैं, ये क्षेत्र है, ये शरीर, इसी को शरीर कहते हैं। जो 5 महाभूत हैं, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ये पंच महाभूत। तो ये जो क्या है, ये क्षेत्र है, ये मनुष्य का शरीर है। ये 5 गव्य और द्रव्य से ये बना हुआ है। तो ये पंचभूत, इसलिए इसको 5 महाभूत कहते हैं। तो ये इसको जो है और अहंकार, उसके बाद ये 5 महाभूत होते हैं और 1 अहंकार होता है और बुद्ध और जो मूल प्रकृति भी कहते हैं कि ये मूल प्रकृति। देखो इसको मूल प्रकृति क्यों कहते हैं? कि मूल इन जो हमारे, देखो यहाँ तुम्हें मैं बताऊँ, ये हमारे शरीर क्षेत्र, ये हमारा शरीर, यहाँ भगवान शरीर के विकारों की बातें कर रहे हैं कि हमारे शरीर के जो विकार जो हमारे शरीर के अंदर हैं, बाहर की चीज़ों को अभी नहीं कर रहे हैं, जो अंदर चीज़ है, जो शरीर के अंदर है, तो जो शरीर के अंदर रहने वाली चीज़ जो विकार होते हैं, जो क्षेत्र मनुष्य के शरीर उसमें होते हैं, तो वो भगवान बताते हैं कि 5 महाभूत, 1 अहंकार। वैसे तो ये 16 बनते हैं और वैसे 16 अक्षर का है और वैसे ये 24 अक्षर का है। और 1 अहंकार 6, 1 बुद्ध 7, 1 मन 8, 1 प्रकृति 9 और 10 इंद्रियां और 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय। देखो 5 विषय, ये शब्द, रस, गंध, स्पर्श और रूप। कहते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये विषय, इनके विषयों के विकार ये 24 होते हैं और वैसे ये 16 होते हैं। देखो ये इंद्रियां कहते हैं 5 इंद्रियों के विषय हैं, ये हैं 10 इंद्रियां हैं और 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये तो 16 होते हैं। लेकिन ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों तो संभाली जाएगी, चूँकि ये तो 16 होते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर 5 ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं। तो कर्मेंद्रियां होती हैं हाथ, पैर, पाप और ये वस्त्र और ये गोदा, तो ये सब संभाल के। तो कहते हैं कि ये अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, ये मनुष्य के शरीर में होते हैं। ये जो क्षेत्र है, जो मनुष्य का शरीर है, वो उसके अंदर ये विकार हैं, ये सारे विकार भरे। देखो हमारे अंदर क्या होता है, सबके अंदर विकार होते हैं। इन विकारों की तो महिमा है, इन विकारों को तो जो हमें शुद्ध पवित्र करना है, जो शुद्ध विकार होते हैं उनको हमें रखना, जो अशुद्ध होते हैं और उनको हमें हटा देना, निकाल देना। उनको कहते हैं कि इन सबके बस में नहीं होना चाहिए, ये सब तुम्हारे बस में होना चाहिए। तो यहाँ भगवान से कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो इच्छा दोष है, सुखम दुखम संगातश्च चेतनागतः एतश्च क्षेत्रम समासेन सविकार्य मुदा अहृतम। तो यहाँ भगवान तो कितनी अच्छी बात कहते हैं। ये इच्छा और द्वेष, जो सुख और दुख होते नहीं है, इसमें जो आदमी भ्रमित होता है, कहते हैं कि तथा इच्छा और द्वेष,
इच्छा इच्छा क्या होती है? तो जब हमारी इच्छा किसी कार्य करने के लिए, जब हम किसी को कार्य को करते हैं या किसी चीज की हमें इच्छा करते हैं और जिसमें हमारी शक्ति ज़्यादा है, अब आसक्ति है, और उस आसक्ति की हमारी प्रति हमारी इच्छा बढ़ रही है, आसक्ति भी बढ़ रही है, और हमें किसी चीज़ को लेने की इच्छा हो रही है, या हमारा कोई कार्य करने की हमें इच्छा हो रही है कि हमारा ये कार्य कर हो जाए, या हमें चलो हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, हमें हम गाड़ी ले लें, बाई चांस हम मकान बनाने जा रहे हैं, हम मकान बना, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? तो द्वेष आता है। ये कहते नहीं है, ये कहते हैं द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये द्वेष। तो ये शरीर, ये क्या, ये मैं जो बता रही हूँ ये क्या है? ये मनुष्य के शरीर के क्षेत्र की विकार हैं, ये सारे विकार हैं। क्षेत्र कहते हैं मन, जो शरीर है मनुष्य का, उसको क्षेत्र के, उसके अंदर के ये सारे उसके अंदर के विकार चल रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या विकार होते हैं। तो यही तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुझे बताऊंगा, कि ये तुझे सारा कुछ बताऊंगा। तो वो बता रहे कि शरीर, मनुष्य के शरीर में जो इतने जो विकार होते हैं, न इच्छा पूर्ति हो जाती है तो वो खुश रहता है, और अगर पूर्ति नहीं होती तो उसको द्वेष हो जाता है। ये क्या है? ये विकार। इच्छा की पूर्ति क्या है? विकार। दोष का है? विकार। सुख दुख का है? विकार। ये अंदर का विकार। ये सुख और दुख, ये शरीर कहते हैं कि ये शरीर के अंदर सुख, कहते हैं कि हमें किसी चीज़ का सुख, हमें तो सुख मिल रहा है, हम तो बड़े सुखी हैं, हमको जो हमारी इच्छा होती है वो सारी चीज़ हमें मिल रही है और हमें ये सुख देती है, और हमने जो हमें सुख देती है उस चीज़ को हम उससे सुख भोगते हैं और सुख भोगते हैं। लेकिन ये सुख ये क्या है? ये शरीर के विकार हैं, और फिर अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो दुख होता है। तो दुख को कैसे दुख होता है? तो मान लीजिए कोई हमें सम्मान कर रहा है, हमें अगर हम सोचे थे कि हमारा कोई सम्मान करे, हमसे कोई प्रेम करे, लेकिन नहीं करता है, तो नहीं करता है, कहते हैं कि सुख में तो करते हैं, सुख में तो सब करते हैं, लेकिन दुख में नहीं कोई पूछता है, नहीं कोई करता है। तो कहते हैं ये शरीर के सुख दुख द्वेष इच्छा, ये स्थूल शरीर, कहते हैं मनुष्य का जो स्थूल शरीर है ये उसके विकार हैं। पिंड चेतना, तो ये पिंड चेतना कहते हैं देह का, स्थूल देह का ये पिंड चेतना है, इसको पिंड कहते हैं। कहते हैं जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है? मृत शरीर होता है, तो एक वो पिंड के बराबर तरह हो जाता है, चेतना नहीं रहती है। तो कहते हैं जब हमारे अंदर स्थूल शरीर, जब हमारे के अंदर के जो सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है तो हमारा पिंड जैसा शरीर रह जाता है, लेकिन हमारे जब शरीर स्थूल शरीर होता है तो वो चेतना होती है। चेतना क्या होती है? ये प्रकृत जड़ है, ये सब चीज नष्ट होने वाली है। ये इच्छा द्वेष दुख सुख, ये स्थूल देह, ये सब नष्ट होने वाली चीज है। ये पिंड, ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, ये सब नष्ट होने वाली चीज है। एक चेतना, कहते हैं जो चेतना है वो नष्ट नहीं होती है, और ये सब जड़ है, ये प्रकृति है, ये जड़ है। धरत इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा है। ये विकारों से मतलब जो शरीर के अंदर, जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो विकार हैं, उन विकारों की बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए अर्जुन, मनुष्य के शरीर में ये 24 जो हैं विकार हैं, ये विषय हैं, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया मन अहंकार। ये अहंकार क्या? ये सबका राजा है, ये सब इंद्रियां कर्मेंद्रियों सबका राजा है। और मूल क्या है? प्रकृत। चूंकि ये प्रकृत क्यों? ये जड़ है। ये जो 16 और 24 जे विषय और विकार और इनके विषयों के जो विकार हैं, ये सब नष्ट होने वाली चीज है अर्जुन, ये सब नष्ट होने वाली चीज है। ये प्रकृत जड़ है एक,
और इस कहते हैं कि इसको जड़ है, लेकिन चेतना भगवान ये कभी नष्ट होने वाले नहीं होते, नाशवान नहीं होते। कहते हैं और ये जड़ है का, ये जड़ सारी चीज नष्ट होने वाली संसार में आती है, क्षेत्र होता है, शरीर कहते हैं मनुष्य उत्पन्न होता है और सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारे काम भी करता है, लेकिन फिर सब नष्ट भी हो जाता है। जब उसकी चेतना निकल जाती है तो वो नष्ट हो जाता है, स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है और जो चेतना उसकी जो कहते हैं कि जो जड़ चीज तो नष्ट हो जाती है, लेकिन चेतना उसकी कहते हैं कि भगवान को प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन कहा गया है। तो इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र जो कहते हैं ये क्षेत्र, ये शरीर, जो इस शरीर के अंदर जो विकार है, क्षेत्र मतलब संक्षेप में कहा गया, ये संक्षेप में कहा गया, चूंकि ये मनुष्य के शरीर, ये क्षेत्र, ये इनके विकारों का। तो कहते हैं कि क्या तो वो यहाँ पर जो अभी बताया था, कल मैंने बोला था कि जो ये कहते हैं कि जब हम खेतों में बीज बोते हैं तो वो समय पे कहते हैं कि वो उसके जो फल आते हैं वो समय पे काटे जाते हैं, और जो मनुष्य के कर्म होते हैं, जो कर्म हैं, संस्कार हैं, उनके फल भी समय आने पर कहते हैं वो भी काटे जाते हैं समय आने पर। तो जो जड़ चीज है वो तो नष्ट होगी, और जो चेतन है वो नष्ट होने, चेतन भगवान को जाता है, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। तो यहाँ कह रहे तो ये जो विकार, जो मनुष्य के शरीरों के विकार हैं, तो उसको उन्हें विकार, इस प्रकार के विकारों के सहित है इस क्षेत्र में कहा गया है, इस क्षेत्र को कहा गया है, संक्षेप में कहा गया है, संक्षेप में कहा है। वैसे तो वो 24 विकार होते हैं। तो अमानितम अदम्यतम हिंसा शांति राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्तर्यमात्मा विनिग्रह। देखो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखो ये शरीर और अंतकरण जो एक दो चेतना आसक्त, मैं अभी कह रही थी ना, चेतना और शक्ति, तो श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, देखो ये अभाव, अभिमान का अभाव मतलब अभिमान श्रेष्ठता का। अगर कोई पुरुष है, कहते हैं यहाँ के भगवान कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव और धम्माचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्त सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्ध, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह। अब भगवान अब शरीर के अंदर का बता रहे हैं, बाहर का भी बता रहे हैं। जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव का होता है, जो किसी चीज का अभाव होता है, मतलब कोई श्रेष्ठ पुरुष है और कहते हैं कि उसका मान नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, या उसको जो श्रेष्ठ है, या तो वो श्रेष्ठ उत्तम पुरुष है, लेकिन उसको कोई मानता नहीं है, उसको कोई सम्मान नहीं करता है। वैसे वो पूजनीय है, लेकिन कोई उसकी पूजा नहीं करता, तो न उसका पूजा का भी अभाव है और उसके मान सम्मान का भी अभाव है। ये मान और सम्मान और पूजा ये कोई नहीं करता है, इसका अभाव है, मतलब उसको ये सब नहीं मिलता है, नहीं तो धम्माचरण का अभाव, ये धम्माचरण का भी अभाव होता है। कहते हैं हम किसी को क्रोध और कहते हैं हिंसा, क्रोध, लोभ, मोह हम जब किसी के साथ करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसका भी अभाव, तो कहते हैं कि इसका भी अभाव होता है। जब उसको नहीं ये सब मिलता है, इसका सबका अभाव होता है और उसको वो चाहता है लेकिन नहीं मिलता है। कहते हैं कि हमको श्रेष्ठ है तो हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें पूजनीय होना चाहिए, हमें सब हमारा आदर भाव करना चाहिए, सब हमसे प्यार करना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष है लेकिन उसका नहीं करते, उसका अभाव है। तो किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि किसी प्राणी को
जो कहते हैं कि श्रेष्ठ है लेकिन उसका अपमान हो रहा है। लेकिन किसी प्राणी को कभी सताना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये कभी भी जो श्रेष्ठ पुरुष है या तो उसको कभी सताना नहीं चाहिए। किसी को अच्छे अच्छे पुरुष को, विद्वान को, और जो सिद्ध पुरुष हैं, जो कहते हैं पूजनीय है, तो उनको कभी किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी नहीं सताना चाहिए, और लेकिन इनका सम्मान करना चाहिए। और जो हैं, जो कहते हैं जो छोटे हैं, जो किसी के योग्य नहीं है, उनको भी कभी नहीं सताना चाहिए। उनको भी भगवान के तुल्य देखना चाहिए। उनको भी ऐसे कभी आपसे अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, और अपने बड़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और छोटों को कभी उनका जो है कभी उनको कभी ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं पूछते या उनका सम्मान नहीं करते। छोटे बड़ों का बराबर सम रहना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबको भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए, सब में भगवान देखना चाहिए। और क्षमा भाव, और क्षमा, हे अर्जुन, ये क्षमा भाव, जब किसी को क्षमा नहीं कहते, कोई अपराध कर रहा है, लेकिन अपराध करने वाले को, वो तो अपराध कर रहा है, वो तो गलत कार्य कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं कि क्षमा भाव, हमें हमारे भाव क्षमा के होने चाहिए। क्षमा भाव, हमारे भाव क्षमा के होने चाहिए। अगर कोई सामने वाला गलती कर रहा है, या उससे कोई गलती हो गई है, या किसी का वो अपमान कर रहा है, या कुछ कर रहा है, तो यह खुद हमारा ही कर रहा है, हमें ही है मन। अगर हमसे कोई 4 शब्द कहता है, बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, उस समय तो बुरा लगता है। बाद में हम सोचते हैं कि जब भगवान पर हमें ध्यान जाता है, हमारे भगवान के प्रति ध्यान जाता है, जब ईश्वर के प्रति हमारा ध्यान जाता है, तो हम सोचते हैं कि इसको क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि इसको हम क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान हमारा दुष्ट हो जाएगा, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर क्षमा का भाव होता है, वो बहुत प्रिय होता है मुझे, तो क्षमा करना चाहिए, क्षमा को भाव होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और मन, वाणी आदि की सरलता, कहते हैं हमारा मन, हमें किसी के मन को दुख नहीं देना चाहिए, किसी के मन को हम परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी का उपहास नहीं, अपने वाणी से उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें सरल रहना चाहिए, हमें वो उपदेश देना चाहिए, हमें हमारी वाणी जो दी, हमें अपनी वाणी से ज्ञान का प्रभाव करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। किसी के मन को दुखी नहीं करना चाहिए, वाणी से अच्छा बोलना चाहिए। जैसे कथावाचक होते हैं, कथाएं करते हैं, जो कीर्तन भजन करते हैं, तो उनके अच्छे से जो अच्छा निकलता है, तो वो भगवान को भी प्रिय लगता है। ऐसे श्रद्धा भक्त सहित गुरु की सेवा, और ऐसे अपने श्रद्धा से, भक्ति से, अपनी श्रद्धा, ऐसे नहीं है कि हम तो सेवा नहीं होती है, हम नहीं गुरु कर पाएंगे, अपनी श्रद्धा से और भक्ति से, मन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। और गुरु की सेवा, तो ये अंतःकरण की बता रहे हैं। अब ये यहाँ आ गया अंतःकरण से, क्योंकि हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो हम क्षमा तुरंत कर देते हैं। कितना भी किसी को हम पे क्रोध आ रहा हो, कितना भी सामने वाला गलत हो, लेकिन हमारी अंतर आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, आत्मा परमात्मा से हमारा मिलन हो गया है, तो हमारे आत्माओं में किसी के लिए कोई अच्छा बुरे का भाव नहीं रहता है। सबके लिए क्षमा करना, वाणी से अच्छा बोलना, क्षमा करना, क्यों हम नहीं कर रहे हैं, जो हमारी अंतर आत्मा शुद्ध हो गई। ये तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये इच्छा, द्वेष, दुख, सुख, ये तो मैंने इनके विकार बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं जिसकी अंतर आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है, भगवान से मिलन हो जाता है, जो भगवान की भक्ति में रमण जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, तो ऐसा इंसान क्या करता है, अच्छे कार्य करता है, सबको उपदेश देता है, गुरु की सेवा करता है, और भीतर बाहर से शुद्ध। ये शौचम क्या होता है, ये शुद्ध, ये बाहर से शुद्ध पवित्र होना चाहिए। ये तो अंदर का बता दें, ये बाहर से। अब शौच क्या है, शुद्ध पवित्र, शौच शुद्ध पवित्र। ये बाहर का वाहम जो हमारा शरीर का बाहर का जो कार्य है, नृत्य पता है, नहाना धोना है, स्वच्छ साफ रहना है, जो नित्य क्रिया के कर्म है वो हमें साफ सफाई से
करना चाहिए, साफ रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। तो कहते हैं हमें और शुद्धिकरण कहते हैं कि भीतर बाहर से सब जब सेवा बाहर भीतर बाहर कहते हैं कि बाहर भीतर की शुद्धता, जब बाहर भीतर की सब शुद्धता हो जाती है, अंतर आत्मा की शुद्धता हो जाती है, हमें अपने शरीर की शुद्धता हो जाती है। कहते हैं अपने शरीर को शुद्ध रखना, अपने मन को शुद्ध रखना, अपने वस्त्रों को शुद्ध रखना, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपनी वाणी को शुद्ध रखना, अपनी वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा बोलना, सबको क्षमा भाव करना, भाव रखना, क्षमा करना, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह। ये ही कहते जो अंतःकरण होता है, तो अंतःकरण स्थिरता कहते हैं जब अंतःकरण में स्थिरता आ जाती है, कहते हैं जब मन चलायमान नहीं रहता, चंचल नहीं रहता, तो कहते हैं अस्थिर नहीं रहता है, स्थिरता आ जाती है मन में, तो इंद्रियां सहित शरीर का निग्रह। तो कहते हैं ये ही उसका विग्रह है शरीर का। कहते हैं जो इंद्रियों सहित जो मन के विकार हैं, ये फिर हमारे विग्रह में नहीं रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर हमारे ये इंद्रियों के विकार फिर नहीं रहते। ऐसे इंसान को इंद्रियों के विकार नहीं रहते। तो मैं इतना ही बोलूँगी, जो मुझे खाना बनाना, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पे शुद्धता की बात कही है कि कहते हैं मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह। देखो मन इंद्रियाँ, ये मन इंद्रियाँ क्या होती हैं, ये मन इंद्रियाँ होती हैं, कहते हैं ये मन भी बहुत प्रधान होता है, जो हमें इंद्रियों को बस में कर लेता है। भाई ये हमारे शरीर के अंदर के जो विकार हैं, ये बुद्धि, ये मन, ये कहते हैं कि अहंकार तो सबका अधिपति है, सबका राजा है, लेकिन मन भी हमारा कम नहीं है। मन भी हमारे शरीर को, मन से ही हम सारे कार्य करते हैं, जो कहते हैं। और बुद्धि तो है ही है शरीर, कहते हैं बुद्धि तो हमारे शरीर का स्थान, प्रथम स्थान बुद्धि से जो कार्य किए जाते हैं, वो सब बुद्धि से किए जाते हैं। तो मैं इतना ही कहते हैं। तो हमें भगवान का ज्ञान लेते रहना चाहिए, जो हमारे अंतर बाहर की शुद्धि, अंदर और अंतःकरण की शुद्धि हमारी कब होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि और बाहर की शुद्धि होती है हमारे अच्छे मन से, अच्छे विचारों से, अच्छी वाणी से, और हमारे कहते हैं इंद्रियों के जो विषय विकार हैं उनको शुद्ध और पवित्र करने से, और उनको अपने मन और वश में करने से, तो हमें भगवान की यहाँ प्राप्ति हो जाती है और भगवान को भी अच्छा लगता है। तो ये मनुष्य सब कर लेता है, तो फिर कष्ट ही किस बात का। तो मैं इतना ही कह के, और बस सब वो कहते हैं कि गीता का भी ज्ञान तो दो, मैंने ये जो दो प्राण है इस समय ये गीता भगवान कृष्ण का उपदेश और ये भगवान शिव की कथा, ये दोनों इतने ही कहते हैं कि ये दोनों ही ग्रंथ इतने अच्छे हैं कि इनके पढ़ने के बाद में तो फिर कोई पढ़ो या ना पढ़ो, फिर तो एक चीज़ है कि कथा तो है, ये पुराणों को कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि सार यही है। तो हमें पढ़ना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए, इतना ही कहते हैं। बस सबको राधे राधे, और सबको जय श्री कृष्णा। खुश रहो, अच्छी से रहो, प्यार से रहो, और बस परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं परेशानियों से डट के लड़ना चाहिए। कहते हैं हम जब परेशानियों से लड़ते हैं तो परेशानियाँ अपने आप भाग जाती हैं। तो हमें तो ऐसे ही कहते हैं। और बस सबको अपने मन शुद्ध पवित्र रखना चाहिए, और सबको राधे राधे, और सबको जय श्री कृष्णा और